जय हिंद जय भारत। आज आरआरबी की क्लास में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। संविधान के बारे में पढ़ेंगे अपन, कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कुछ संविधान के बारे में पढ़ेंगे और कुछ अपनी जो है जनरल स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स की डिमांड के आधार पर ही उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है हमारे मेरे वीडियो से। उनकी डिमांड है कि उनके कजिन्स वगैरह और दे रहे हैं तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो सिर्फ मैंने उन्हीं की डिमांड को ध्यान में रखते हुए लास्ट ईयर्स के पेपर्स और अभी के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि उससे पहले हमारा जो नॉलेज जंक्शन का जो है पेज, उसको जरूर फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स सभी की क्लासेस आती हैं। बट अभी जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो है क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा देश है अभी जो है टुकड़े होने के पहले और बाद में रूस। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व में कितने महाद्वीप है, विश्व में 7 महाद्वीप है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है नील नदी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जनगण मन के लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, वंदे मातरम के जो लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वैसे अगर नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज को टिक करना है, बट अगर हॉकी लिखा है नन ऑफ दीज नहीं है तो हॉकी को टिक करना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है, अभी अपन मुस्लिम आक्रमण के लिए बात करेंगे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, मुस्लिम आक्रमण महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में किया। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया, महमूद गजनवी ने किया 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया, 1175 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 ईस्वी में। किस किस के बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी की विजय हुई इसमें। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, और 1206 ईस्वी में करी थी। फिर आता है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। फिर आते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। कुतुब मीनार किसने पूरा किया, इल्तुतमिश ने पूरा किया। गुलाम वंश के बारे में बात करते हैं। गुलाम वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, इल्तुतमिश। सिक्कों की टंका और जिल्द किसने प्रारंभ करी, इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किस वंश की थी, गुलाम वंश की थी। दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी, पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद महमूद। खिलजी वंश के बारे में बात करते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन, वो संस्थापक तो जलालुद्दीन है, पर अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब रहा, 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किसके लिए किया था, मूल्य स्थिर बनाए रखने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे, सेनापति थे मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को कितनी बार हराया था, मंगोलों को हराया था 6 बार। खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तुगलक वंश के बारे में बात करते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी में स्थापना करी। गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन शासक हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की गई, दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की गई थी, स्थानांतरित की गई थी। तुगलक वंश का सबसे विद्वान शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का सबसे महान शासक था, विद्वान। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए शहर बनवाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए शहर बनवाए। जजिया कर किसने पुनः लागू किया, जजिया कर एक धर्म पर लगाया जाता था कर, और वो फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने।
सैयद वंश के बारे में बात करते हैं। सैयद वंश के संस्थापक कौन रहे? खिज्र खान। सैयद वंश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक थे आलम शाह। लोधी वंश के बारे में बात करते हैं। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे बहलोल लोधी, 1451 ईस्वी। लोधी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? सबसे शक्तिशाली शासक था सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? आगरा शहर की स्थापना करी थी सिकंदर लोधी ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की। मुगल साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। बाबर का जन्म कहाँ हुआ? फरगाना, उज्बेकिस्तान में। बाबर की आत्मकथा क्या थी? तुजुक ए बाबरी। बाबर और राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। बाबर और अफगानों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? गागरा का युद्ध हुआ था और वो हुआ 1529 ईस्वी में। बाबर के बाद कौन शासक हुआ? हुमायूं। शेरशाह सूरी ने किसे हराकर हुमायूं को हराया? कन्नौज का युद्ध 1540 में। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि क्या रही? ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? वो लाइब्रेरी से, पुस्तकालय से नीचे उतर रहे थे, सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हो गई। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी के बीच रहा। अकबर का अभिभावक कौन थे? बेरम खां। अकबर की से और तथ्य, अकबर की राजधानी कहाँ थी? फतेहपुर सीकरी। कुछ समय के लिए अकबर ने किस धर्म की शुरुआत करी? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करी। अकबर ने कितने प्रांत बनवाए थे? अकबर ने 15 प्रांत बनवाए। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे। बीरबल किसके दरबार में था? बीरबल अकबर के दरबार में था। अबुल फजल और फैजी किसके नवरत्न थे? ये दोनों अकबर के नवरत्न थे। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल था और उसने लिखा था आईने अकबरी और अकबरनामा। अकबर की मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई थी अकबर की 1605 में। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, आगरा में। अकबर के बाद कौन गद्दी पर बैठा? जहांगीर। जहांगीर के बारे में बात करते हैं। जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। जहांगीर ने किस अंग्रेज को व्यापार की अनुमति दी थी? सर टॉमस रो। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा लाहौर में, जो पाकिस्तान में। जहांगीर के दरबार का चित्रकार कौन था? मसूर। शाहजहां के बारे में बात करते हैं। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 वर्ष, 30 वर्ष तक। शाहजहां ने किस राजधानी बनाया था? शाहजहानाबाद, दिल्ली को। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने 1632 से लेके 1653 ईस्वी। मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। पीठ में कैद किसने की? औरंगजेब ने। औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब का शासनकाल रहा 1658 से 1707 ईस्वी के बीच। औरंगजेब ने किस कर को पुनः लगाया था? जजिया कर, जो कि धार्मिक कर था, धर्म में लगाया जाता था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? औरंगाबाद। औरंगजेब की उपाधि क्या थी? जिंदा पीर। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? खुलदाबाद, औरंगाबाद। अन्य महत्वपूर्ण तत्व, दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी। तुगलक वंश के समय बनी प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी? तुगलकाबाद किला। सल्तनत काल में दीवाने रिसालत किसके लिए था? धार्मिक मामलों के लिए। सिकंदर लोदी ने किस भाषा को प्रोत्साहन किया? हिंदी को। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रसिद्ध सुधार क्या था? मूल्य नियंत्रण व्यवस्था। धार्मिक और संस्कृति के बारे में, कबीर किसके समय में थे? कबीर सिकंदर लोदी के समय थे। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ था? तलवंडी, ननकाना साहिब। चैतन्य महाप्रभु किस धर्म से जुड़े थे? वैष्णव भक्ति आंदोलन। मीराबाई किसकी भक्त थी? मीराबाई कृष्ण की भक्त थी। तुलसीदास किसके समय में थे? अकबर के समय थे। अकबर का इबादत खाना कहाँ था? फतेहपुर सीकरी। तारीख ए फिरोजशाही के लेखक कौन? जियाउद्दीन बर्नी। तबकात ए नासिरी किसने लिखी?
मिनहाज उस सिराज ने। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? बाबरनामा तुर्की में लिखा गया। अंतिम तथ्य, भारत में सिक्कों पर फारसी लेखन कब आया था? इल्तुतमिश के समय। लोदी वंश का अंतिम शासक कहां मारा गया था? लोदी वंश का अंतिम शासक पानीपत के युद्ध में मारा गया। सल्तनत काल का प्रसिद्ध स्थापत्य क्या है? अलई दरवाजा। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? बहुत ही विचित्र शासक कहा जाता है। इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? बाबर ने। सल्तनत काल की आधिकारिक धर्म क्या था? इस्लाम। जोहर प्रथा किस काल में प्रसिद्ध थी? मध्यकाल में। शिवाजी किसके समय में उभरे? औरंगजेब के समय। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ, किस किस के बीच? हेमू और अकबर। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, किस किस के बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पूरी हिस्ट्री और पूरा लास्ट तक पढ़ रहे हैं अपन। अंग्रेजों का भारत आगमन कब हुआ? 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना सूरत में 1613 में। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापार की अनुमति दी थी। 1615 में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। 1717 में फर्रुख शियर ने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट का फरमान दिया था। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में सिराजुद्दौला बनाम रॉबर्ट क्लाइव के बीच। प्लासी की विजय से बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभुत्व जम गया। बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम द्वितीय बनाम अंग्रेज, इन सब ने मिलके बक्सर का युद्ध लड़ा था। 1765 में इलाहाबाद संधि हुई। बंगाल विभाजन, उड़ीसा की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिले। वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था, हुआ 1773 ईस्वी में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी लागू हुआ। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ। पानी पी लेते थोड़ा सा। अब बात करते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली लागू करी थी। 1799 में चौथा मैसूर युद्ध हुआ और टीपू सुल्तान मारा गया। 1799 में हुआ चौथा मैसूर युद्ध। 1817 से 1818 में तीसरा मराठा युद्ध हुआ और मराठा शक्ति का अंत भी हो गया। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ और लॉर्ड बेंटिंग आ गया। लॉर्ड बेंटिंग ने किया। राजा राम मोहन राय हमारे यहाँ के बहुत बड़े समाज सुधारक रहे। उन्होंने जो है सती प्रथा का अंत किया था। आधुनिक भारत के जनक समाज सुधारक। 1833 में चार्टर एक्ट से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। 1853 रेलवे का प्रारंभ हुआ बॉम्बे से ठाणे के बीच। 1853 में टेलीग्राफ लाइन केलकटा से आगरा में से आई, केलकटा से आगरा। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1857 में ही विद्रोह का कारण रहा कारतूस की ग्रीस की अफवाह। 1857 में विद्रोह का नेता था मुगल साम्राज्य का लास्ट शासक कहा जाता बहादुर शाह जफर। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में नाना साहिब ने भी किया। 1857 को ही सिपाहियों का विद्रोह कहा जाता है। 1857 को 1858 में भारत शासन अधिनियम कंपनी का शासन ही समाप्त हो गया। 1858 में गवर्नर जनरल की जगह वायसराय आ गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बन गया। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम की स्थापना हुई। 1876 में क्वीन विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी बनी। 1877 में दिल्ली दरबार में घोषणा हुई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई स्वामी दयानंद सरस्वती। 1876 में भारतीय राष्ट्रीय संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्थापित किया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ बॉम्बे, अध्यक्षता WC बनर्जी ने करी।
कांग्रेस के स्थापक रहे एओयू। नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोखले, फिरोज शाह मेहता रहे। दादा भाई नौरोजी भारत के दादा रहे। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। बंगाल विभाजन का विरोध हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई ढाका में। 1907 में भारत का सूरत विभाजन हुआ। भारत का नहीं, कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत में, गरम दल और नरम दल। 1911 में बंगाल विभाजन जो हुआ था उसको फिर रद्द कर दिया गया। 1911 में ही राजधानी केलकटा से दिल्ली लाई गई। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया 1916 में। 1919 में रोलेट एक्ट लागू हुआ और 1919 में ही जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हत्याकांड किया। निहत्ते लोगों, हजारों लोगों पर गोलियां बरसा दी बिना कारण। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ, गांधी जी ने किया। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1922 में चोरी चोरा कांड, असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। 1929 में लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का नारा आया। 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ, दांडी मार्च हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। 1935 में भारत शासन अधिनियम, प्रांतीय स्वशासन आया। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, कांग्रेस की जीत हुई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई। 1949 में माउंट बेटन योजना आई कि भारत पाकिस्तान दो टुकड़े किए जाए, स्वतंत्र किया जाए भारत को। 15 अगस्त 1949 में भारत स्वतंत्र हो गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड माउंट बेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे जो कि भारतीय थे, श्री राजगोपालाचारी। भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1946 में ही कैबिनेट मिशन योजना आई। 1949 में माउंट बेटन योजना आई। 15 अगस्त 1949 को भारत स्वतंत्र हो गया। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन बने। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भारतीय थे, श्री राजगोपालाचारी। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, असहयोग प्रस्ताव। 1928 में साइमन बहिष्कार हुआ। 1928 में ही नेहरू ने रिपोर्ट दी। 1929 में करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। करो या मरो का नारा दिया और फिर बाद में दिया गया था 1942 में। 1929 में तो आया करो या मरो, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस कौन थे? नेताजी। 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस अध्यक्ष त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किया। 1942 में क्रिप्स मिशन हुआ आया। 1946 में नौ सैनिकों का विद्रोह हुआ। 1958 में भारतीय सिविल सेवा शुरू हुई। 1861 में भारतीय पुलिस की नींव रखी गई, पुलिस सेवा की। 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। 1897 में तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने बोला। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 1916 में होम रूल लीग, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने बनाई। 1919 में जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हत्याकांड किया। 1919 में 1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। 1932 में पूना पैक्ट आया गांधी और अंबेडकर के सहयोग से। 1940 में लाहौर प्रस्ताव आया, पाकिस्तान की मांग की गई। भारत छोड़ो आंदोलन नारा आया, करो या मरो। 1946 में ही कैबिनेट मिशन आया।
1949 में विभाजन की योजना आई कि भारत पाकिस्तान के टुकड़े करो। 15 अगस्त 1949 को हमारा भारत आजाद हुआ और भारत पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए। आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1949। इस तरीके से आज की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट पूरा का पूरा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, संविधान के बारे में बताया, वो इसलिए बताया कि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। संविधान मतलब मुगल शासन से लेके लास्ट संविधान तक कैसे कैसे प्रारूप है, वहां तक का पूरा एनालिसिस मैंने आपको बताया। तो पूरा का पूरा सिलेबस मैंने एक वीडियो में आपको बता दिया, पूरी की पूरी हिस्ट्री। मैं चाहती हूं इसको पूरा का पूरा आप लोग देखें, अच्छे से देखकर फिर एग्जाम के अंदर जाएं, और एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन को एग्जाम में से पहले 2 से 3 बार सुन के जाएं। अगर आपने 2 से 3 बार सुन लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पेपर में ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाएं, 3 से 4 घंटे पहले जाएं, और आईडी प्रूफ भी लेके जाएं। ऑल द बेस्ट, पेपर कभी भी हो बहुत अच्छा करना, और जय हिंद जय भारत।